देखिए, वो इस बात का जवाब नहीं दे रहे कि वो सारे मामले में आईएसआईएस का क्या लिंक है। वो ये नहीं बता रही कि वो बम कहाँ से आए, वो हथियार कहाँ से आए, वो हथियारों का जखीरा कैसे वहाँ पाएगा, और ऐसे कैसे हो गया कि वहाँ की पुलिस इस पर सोती पाई गई। और वह ये भी नहीं बता रही कि ऐसे कितने और जखीरे हैं। और वो इलेक्शन कमीशन पे गए इसकी शिकायत लेकर। इलेक्शन कमीशन को उनको पूछना चाहिए भी ये कैसे हो रहा है। आप वोट बैंक की राजनीति चलते हुए किस हद तक जाएंगे? आप किन देश के जो विरोधी हैं, जो देश के खिलाफ काम करते हैं, उनके साथ कहाँ कहाँ हाथ मिलाएंगे? इस बात का उनको जवाब देना है। प्रधानमंत्री मोदी जी बड़ा स्पष्टता से कह चुके, देश का समाधान कोई नहीं बोल सकता। अगर आज बाबा साहब भी अगर हम आकर संविधान बदलना चाहें तो संविधान नहीं बदल सकते, ये बड़ी स्पष्ट है बात। परंतु वह ये बताने से हिचक रही है कि इस देश में अगर संविधान बदला तो उनकी दादी ने बदला था, इंदिरा गांधी ने बदला था जब इमरजेंसी लगाई थी दिसंबर 1986 के अंदर। देखिए कितना झूठ बोलते हैं। जब इनके ये लोग अभी नीतीश बाबू के साथ सरकार में थे तो तब भी वादे किए थे रोजगार देने के। जिन लोगों ने लोगों को रोजगार देने के चलते हुए लोगों की ज़मीन हड़प ली और आज उनके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, वे रोजगार देने की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18 करोड़ रोजगार दिए पिछले 10 सालों के अंदर ईपीएफओ डेटा के अनुसार। और इसमें वो गिनती नहीं है जो कि मुद्रा योजना लोन के अंतर्गत करोड़ों लोगों को लोन मिला, जिसके कारण से स्वरोजगार हुआ, उसकी बात नहीं, उसमें चर्चा नहीं करते वो। परंतु जो मूल बात है वो राम मंदिर के विरोध में बात करते हैं। उनका पूरा का पूरा जो क्रक्स है वो ये है कि हम राम मंदिर की बात नहीं करेंगे। भाई इस देश में राम की बात नहीं करें तो किसकी बात करेंगे? दिखता है कि जो उनके सनातन और राम की जो खिलाफ जो सोच है वो परिलक्षित होती है। प्रियंका गांधी ने तंज कसते हुए धन पुनर्वितरण योजना पे कहा कि चचा की बकवास। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो भाषा इस चुनाव में इस्तेमाल की जा रही है वह दिखता है कि कितनी फ्रस्ट्रेशन है, और फ्रस्ट्रेशन की इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि अफसोस है कि देश में हमारे भारत के अंदर राजनीति के अंदर भी एक मर्यादा है। वह सब मर्यादा लांघकर इस प्रकार की घटिया भाषा, इस प्रकार की छोटी सोच वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। दिखता है कि ममता बनर्जी किस प्रकार से चुनाव को पोलराइज कर रही है। वह अपनी बात नहीं कर रही कि किस प्रकार से संदेश खाली के अंदर हथियारों का जखीरा पकड़ा गया। वह इस बात की चर्चा नहीं करी कि उनके जो मंत्री हैं वह किस प्रकार से बंगाल को लूटते रहे और किस प्रकार से उनके घरों से लाखों रुपए की गड्डियां पाई गई, किस प्रकार से उनके घरों से ट्रंक के ट्रंक पाए गए, रुपये से लदे हुए ट्रंक पाए गए। वो इसकी चर्चा नहीं कर रही। वह चर्चा इस बात की नहीं करी कि संदेश खाली के अंदर किस प्रकार से बहनों के साथ दुष्कर्म भी हो, उनकी ज़मीनें भी लूटी गई। वह इस बात की चर्चा नहीं कर रही कि किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर टोटली कोलैप्स कर गया है बंगाल के अंदर। इन सब विषयों की चर्चा न कर बाकी हर चर्चा कर रही है।